जी आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के मैथ देख रहे थे, जिसमें हम लोग 3.4 आज स्टार्ट करेंगे। 3.3 तक देख चुके थे। यदि आप लोग नहीं देखें तो पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का जो है क्लास 10th में, जो कि 2024-27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और लोगों के बारे में बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। हम सारा जो है इसमें जितना भी है मैथ्स को पढ़ा देंगे आप लोग को, क्लास 10th का। आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एक्सरसाइज 3.4 जो है एक्सरसाइज, उसमें जो है कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। आज पढ़ेंगे विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, मतलब दोनों विधि से हल करना है, ठीक है। यानी विलोपन भी और प्रतिस्थापन भी। समझते हैं पहले विलोपन विधि। देखिए पहला सवाल क्या है, x + y = 5। दूसरा समीकरण क्या है, ये पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 3y = 4। इसको पहले समीकरण 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है, ठीक है। विलोपन विधि में क्या करेंगे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट, दोनों में से किसी को जो है, दोनों को क्या करना है, उल्टा पुल्टा गुना करना है। यहाँ पर जैसे x का, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 3, तो समीकरण 1 में गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है y का कोफिशिएंट मतलब गुणांक जो है y के आगे में कुछ नहीं है, क्या है 1 है, तो यहाँ पर जो है इसको समीकरण 1 वाला को समीकरण 2 में गुना कर दीजिएगा। 1 है तो इसके आगे में, तो इससे गुना कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर हम x वाला से भी कर सकते हैं। x का यहाँ पर समीकरण 2 में कितना है 2, तो यहाँ से 2 करते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है x का, तो 1, यहाँ पर इसका 1 से करते गुना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम किसको लिए हैं, y वाला को गुना किए हैं, ठीक है। किसी को भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर समीकरण लिख सकते हैं एक लाइन की, समीकरण 1 गुना 3 एवं समीकरण 2 गुना 1 से गुना करने पर इस तरह समीकरण 1 में कितना से गुना किया 3 से, एवं समीकरण 2 में कितना से गुना किया 1 से गुना करने पर। इस तरह से लिख दीजिएगा। इसके बाद गुना कर दीजिए, क्या होगा 3x प्लस, यहाँ पर 3 से इसमें किए फिर इसमें तीनों में गुना करना है, क्या हो जाएगा 3y = 15, 5 तिया 15 हो जाएगा। और दूसरा में गुना कीजिएगा 1 से, तो यही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x - 3y = यहाँ पर 4। इस तरह से अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए प्लस में है 3y, यहाँ पर किस में है माइनस में, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ पर क्या होगा दोनों सेम है, तो क्या होगा कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी किस क्या है प्लस है, तो यहाँ पर दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। यहाँ पर 5x हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 × 4 = 19, यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 19 बटे 5। इसके बाद यहाँ पर समीकरण 1 या 2 में x का मान रख दीजिएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 क्या है x + y = 5, तो x का मान कितना आया 19 बटे 5, y = 5। यहाँ पर उधर कीजिएगा y बराबर कितना हो जाएगा 5, उधर कीजिएगा माइनस में आ जाएगा 19 बटा 5। यहाँ पर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ पर 5 से 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 19, यहाँ पर घटा दीजिएगा तो कितना जाएगा 26, यानी 25 में से 19 गया 6, तो यानी 6 बटे 5। यानी कि x का मान यहाँ पर जो आया इसका क्या आ गया, x बराबर यहाँ पर 19 बटे 5 और y बराबर कितना आ गया यहाँ पर 6 बटे 5। इस तरह से इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा विधि हुआ, विलोपन विधि। इसी को हम जो है बनाते हैं कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। ये विलोपन विधि हुआ, याद रखना ये कौन सा विधि है विलोपन, ये विलोपन विधि से बनाए हैं। और यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, कौन सा विधि प्रतिस्थापन। देखिए इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। यहाँ पर समीकरण जो है उसको लिखिए, क्या है x, समीकरण 1 से चलते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है ध्यान दीजिएगा, x + y = 5, ठीक है। यहाँ पर x का या y का मान निकालते हैं समीकरण 1 में। x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस प्लस में होगा, उधर माइनस में आ जाएगा, इसको बोल लेते हैं समीकरण क्या मान लें 3, ठीक है। समीकरण 3 मान लिए। इसके बाद यहाँ पर समीकरण किस में रखते थे 2 में, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित
करने पर, प्रतिस्थापित मतलब रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में। किसका मान, x का जो मान यहाँ पर निकाले है ना, x का मान निकालिए या y का मान, किसी का भी निकाल दीजिए। यहाँ पर जो है समीकरण 2 में, समीकरण 2 को लिखिए। यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, इसमें किसका मान रखेंगे, x का मान कितना है, यहाँ पर 2 इंटू एक्स का मान 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर गुना कीजिए, 5 गुना 10, 2y बराबर माइनस 3y बराबर 4। इसके बाद यहाँ हल कीजिए, 10 माइनस 3 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 5y बराबर 4 माइनस 5y बराबर 4, उधर जाएगा माइनस 10, यानी माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 4 में 10 गया 6, अब माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 6/5। अब समीकरण किस में रख दीजिए, 3 में। यहाँ पर y का मान निकल गया 6/5। अब समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में किसका मान, y का मान जो निकला, y का मान रखने पर, समीकरण 3 देखिए क्या है, समीकरण 3 यहाँ पर है, इसको इसमें रखना है। समीकरण 3 को लिख लीजिए, x बराबर 5 माइनस वाई। अब यहाँ पर x का मान निकालना है, तो यहाँ पर 5 माइनस y का मान कितना है 6/5, यहाँ पर रख दिया 6/5। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लीजिएगा 5, 5 से क्या बार में 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 6, यानी x बराबर कितना हो गया 19/5, यानी x बराबर 19/5 आ गया और y बराबर 6/5 आ गया। इस तरह से ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर जो है 6/5। देखिए यहाँ पर दोनों में आंसर क्या आया, सेम आया कि नहीं, दोनों विधि से बनाए तो इसको आंसर सेम आ गया। तो इसको आप लोग लिखिए, इसका आप लोग दूसरा नंबर आप लोग बना लीजिएगा, इसी तरह से सेम बनेगा ना, बना लीजिएगा ना, लिखिए इसको। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि 3x माइनस 5y, ये देखिए बराबर के इस साइड में 4 है, कांस्टेंट जो है 4 इधर है तो उसको उधर कर दीजिए, बराबर 4 लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1। और दूसरा नंबर 9x, ये देखिए बराबर के उस साइड में y वाला है तो उसको इधर लेते हैं, ये बराबर के उस साइड में प्लस में, इधर आएगा किस में जाएगा माइनस में, 2y बराबर 7। इस तरह से समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको तो आसान है बनाना, यहाँ पर जानते हैं, इसको गुना कर दिए, यहाँ पर समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 2 को इसका जो y का कोफिशिएंट है उसको गुना करना है 2 से, यहाँ पर विलोपन विधि आसान है, ठीक है। और यहाँ पर समीकरण 1 में जो है y का कोफिशिएंट उसको गुना कीजिए समीकरण 2 में, तो यहाँ पर गुना कर दिए। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ पर 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 4 दूना 8, और यहाँ पर गुना कीजिए 9×5 = 45 माइनस 5 दूना 10 बराबर 7×5 = 35। इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर गुना करके चिन्ह बदलना होगा, क्योंकि दोनों क्या है माइनस में है, तो यहाँ पर चिन्ह बदलिएगा, प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है छिपा हुआ तो यहाँ क्या देंगे माइनस। अब देखिए प्लस में हो गया, 21 में हो गया, माइनस में, दोनों क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पर हल कीजिएगा, यहाँ पर घटाइएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 45 में से 6 जाएगा 39, माइनस 39 हो जाएगा x। अब बराबर इसको यहाँ पर घटाइएगा, 35 में से यहाँ पर कितना बचेगा 35 में से 8 घटाइएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यानी यहाँ -27, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 27/39। ठीक है, यहाँ पर 9 से कटाइए, 9 से, या फिर 9 से नहीं 3 से कटाइए, 3 से, यहाँ पर 3 से क्या बार में 9 बार, 9 तिया 27, यहाँ 13 तिया 39, यानी x बराबर कितना आ गया 9/13। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 19, यहाँ पर 9/13 आ गया। ठीक है, यहाँ पर किसका मान आया, ये x का मान। अब उसी तरह से y का मान निकालना है, तो यहाँ पर समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, या एक में ही रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। यहाँ पर x का मान कितना आया है 9/13 माइनस 5y बराबर 4। यहाँ पर हल कीजिएगा, 9 तिया 27/13 माइनस 5y बराबर 4। अब इसको हल कीजिएगा, -5y बराबर 4 माइनस उधर कीजिएगा, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में, 27/13। ठीक है, अब यहाँ पर हल कीजिए, फिर यहाँ पर -5y
बराबर 9 13 चौके 52 माइनस 27/13 हो जाएगा, माइनस 5y बराबर, इसको घटाइएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 52 में से 27 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 यानी 25/13 यहाँ पर। अब y बराबर कितना हो गया 25/13, और यहाँ पर y माइनस में आ जाएगा आगे, यहाँ पर 5 से क्या बने 25, 5 बार में कट जाएगा, y बराबर -5/13, y का मान कितना आ गया -5/13। इस तरह से इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, विलोपन विधि से ही हल करना है इसका अगला सवाल को भी, लेकिन यहाँ पर सवाल देखिए क्या कहता है, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, यहाँ पर अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। फिर कहता है यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहले मानते हैं, इस तरह का सवाल में लिखते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर क्या मानेंगे y। तो भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर जानते हैं अंश बटे हर यानी x बटे y हो जाएगा। अंश बटे हर यानी भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटे हर यानी x बटे y हो जाएगा, x बटे y मान लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, अंश प्रश्न से यहाँ पर समझिएगा क्या कहता है, कहता है कि भिन्न मतलब क्या है x बटे y, भिन्न क्या है x बटे y। ठीक है, इसमें कहता है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश ऊपर वाला है, इसमें कितना जोड़ना है 1 जोड़ दिए, तथा हर में 1 घटा दे, हर नीचे वाला है, इसमें जो है 1 घटा दे, तो भिन्न कितना हो जाता है 1 में बदल जाता है, मतलब बराबर हो गया 1 के। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बचेगा x + 1 बराबर y - 1, यानी x - y इधर आ गया माइनस में -1 और उधर जाएगा -1, यानी कि यहाँ पर जो समीकरण मेरा बना क्या बना, x - y बराबर -2, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 तैयार करना है। यहाँ पर फिर देखिए भिन्न क्या है x बटे y, भिन्न क्या है x बटे y। यहाँ पर कहता है फिर आगे यदि हर में, अब की बार हर का बात किया है, सिर्फ हर में 1 जोड़ दे, हर में सिर्फ कितना जोड़ना है 1 जोड़ दें, अंश का बात नहीं किया है तो अंश में कुछ नहीं करेंगे, 1 जोड़ दें तो वह कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आप हल कीजिए, 2x कोना कोनी गुना कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा 2x हो जाएगा, अब बराबर y + 1, यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा यही रह जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 2x - y बराबर 1, इसको समीकरण क्या बोल दीजिएगा 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 देखिए क्या है, x - y बराबर कितना आया है, यहाँ पर समीकरण 1 -2, और यहाँ समीकरण 2 है, यहाँ पर क्या है 2x - y बराबर 1। यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए, यहाँ पर y का कोफिशिएंट दोनों में कितना है 1 1 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ खाली चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस में है तो किस में बदलेंगे माइनस में, ये माइनस में है तो इसको किस में बदलेंगे प्लस में, और यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है तो किस में बदलेंगे माइनस में, ये प्लस यहाँ माइनस में था प्लस में हो गया, अब यहाँ माइनस में है, प्लस में है माइनस में है, दोनों क्या होगा कट जाएगा y और यहाँ -2x में 1x गया तो -x बच जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस दोनों में है तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, माइनस में कैंसिल जाएगा तो x बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान x का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है समीकरण 1 था, यहाँ पर x - y बराबर -2, x का मान कितना आया है यहाँ पर 3, y बराबर -2, यहाँ पर -2 y बराबर -2, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में है उधर जाएगा -3, तो y बराबर -5, y बराबर यहाँ पर 5। तो यहाँ पर अतः हमको क्या निकालने का रहा था, यहाँ पर देखिए सवाल में भिन्न क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ भिन्न क्या है, तो भिन्न बराबर क्या हो गया, अतः भिन्न बराबर यहाँ पर x का मान, भिन्न क्या निकालना है x बटे y, तो यहाँ x का मान कितना है, तो यहाँ पर 3 और y का मान कितना है 5, x बराबर भिन्न बराबर क्या हो गया 3/5। इस तरह से इसका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, फिर 5 नंबर,
कहता 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व क्या है, पूर्व मीन्स क्या होता है पहले, फिर कहता है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स क्या होता है बाद में नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। अब की बार 2 गुनी, यहाँ पर पहले 3 गुनी हो जाता है फिर 2 गुनी हो जाती है। तो कहता है नीरू और सोनू की आयु कितनी है। तो यहाँ पर हल करेंगे इसको, देखिए क्या कहता है समझिएगा। माना कि पहले कौन है, यहाँ पर नीरू है, नीरू, माना कि नीरू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लीजिए नीरू की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना वर्ष, x वर्ष मान लिए। फिर कौन है, सोनू, कौन है, सोनू, सोनू की, यहाँ पर सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लिए सोनू का y वर्ष, कितना y मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसका, नीरू और सोनू का आयु। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, दोनों में 5 क्या कीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। जब पूर्व कहेगा दोनों में घटा देना है। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की 3 गुनी, यहाँ पर सोनू में ही 3 से गुना कर देना है। सोनू में कितना गुना, 3 गुना, सोनू में 3 गुनी थी तो यहाँ पर 3 से सोनू में गुना करेंगे तभी किसके बराबर होगा, x - 5 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हल कीजिए, x - 5 बराबर, इसको इधर गुना कीजिए 3y - 15, यहाँ पर, अब यहाँ पर x माइनस इधर लेता ही है, -3y बराबर -15, उधर जाएगा तो +5, यानी x - 3y बराबर -10, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से समीकरण 2 का हल कीजिए, समीकरण 2 बनाइए। यहाँ पर फिर देखिए x और y है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फिर कहता है कि यहाँ थी, फिर 10 वर्ष पश्चात, अब की बार कितना पश्चात, 10 वर्ष, यहाँ पहले 5 वर्ष था पहले, यहाँ पश्चात मीन्स क्या बोले 10, यहाँ पर 10 क्या करना है, दोनों में जोड़ देना है, दोनों में 10 जोड़ देना है, ठीक है। दोनों बढ़ेगा जब भी बढ़ेगा। यहाँ 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू की आयु की यहाँ पर 2 गुनी। यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है, नीरू की आयु जो है, नीरू की आयु ये है सोनू की 2 गुनी, तो यहाँ पर सोनू में ही 2 गुना करना है, 2 गुनी हो जाएगी तभी दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हल कीजिए इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 10 बराबर 2y + 5 गुना 10, ठीक है, यानी x - 2y बराबर 10, और उधर जाएगा -10, यानी x - 2y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 2 आ गया। अब इसको हल करना है, यहाँ इसको हल करना है तो यहाँ पर हल देखिए इस जगह होगा, यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर -10, दूसरा समीकरण क्या है, x - 2y बराबर यहाँ पर 0। यहाँ पर विलोपन विधि से हल करने का है ना। यहाँ पर देखिए x दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा सवाल। यहाँ प्लस में है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस ही, प्लस, यहाँ दोनों क्या था, प्लस माइनस कट गया। और यहाँ देखिए प्लस में था, यहाँ माइनस में था, प्लस में हो गया है, यहाँ माइनस में है, -3y में +2y गया तो -y बचेगा, और नीचे में यहाँ पर कितना बचेगा, -10, यानी माइनस माइनस कट गया, यानी y बराबर कितना आ गया 10, y का मान निकल गया। अब इसी तरह से x का मान निकालेंगे, ठीक है। इसको देखिएगा, इसको लिख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए इस जगह बताते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर अब किस में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में किसका मान, x का मान, सॉरी y का मान, y का मान रखने पर यहाँ पर समीकरण 1 देखिए क्या है, यहाँ पर x - 3y बराबर -10, x का मान सॉरी y का मान कितना आया है, यहाँ पर रखिए y का मान आया है 10, y का मान कितना आया 10, यहाँ पर -10, x - 10 दिया 30 बराबर -10, x बराबर -10, उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब जो है इसका आंसर देखिए कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
यहाँ पर 20 वर्ष आ जाएगा। कितना? x का मान 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पर सही है कि गलत, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x का मान 20 और यहाँ का y का मान 30, यहाँ रखिएगा तो कितना आ जाएगा? 10 या 30 में से 20 गया, यहाँ पर -10। ये समीकरण सही है। दूसरा देखिए यहाँ पर x का मान 10 रखिएगा, सॉरी x का मान 20, यहाँ पर y का मान 10 रखिएगा। दोनों घटाइएगा तो कितना आएगा? 0। दोनों बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पर जो है x का मान अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः किसका आयु? अतः नीरू की आयु। कौन था पहले? नीरू था। अतः नीरू की आयु, वर्तमान आयु का ये आयु, यहाँ पर आयु बराबर कितना आ गया? 20 वर्ष। कितना वर्ष? 20 वर्ष। और कौन है? सोनू की आयु। सोनू का आयु कितना आ गया? y, यानी 10 वर्ष। कितना वर्ष? 10 वर्ष। ठीक है, इस तरह से ये भी सवाल बन गया। लिखिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 10 2y, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 और यहाँ पर उधर कीजिएगा, यहाँ पर -10। इसको घटेगा तो कितना बचेगा? 10 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर 2 में कितना बचेगा? माइनस, यहाँ पर सिर्फ 10 आएगा। यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस में ही रहेगा। ठीक है, इधर आएगा माइनस में। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर चिन्ह बदले हैं, -20, तो यहाँ पर कितना आ गया? -20। यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? y का मान कितना आ गया? 20 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर y का मान 20 आ गया। y का मान 20 आया, तो यहाँ पर समीकरण एक में रख दीजिए 20। ठीक है, यहाँ पर 20 रखिएगा। समीकरण एक में 20 दिया, 60 हो जाएगा। यहाँ पर 60 हो जाएगा। यहाँ पर इधर प्लस में कितना आएगा? 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50, यानी कि x का मान 50, यानी नीरू की आयु कितना हो गया? 50, और y का मान कितना आया? 20, तो यहाँ पर इसका, सोनू का कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पर मिस्टेक से यहाँ पर गुना नहीं कर पाए थे। यहाँ पर 10 दूना 20 होना था, यहाँ पर 2y इसमें किए थे, लेकिन यहाँ पर 10 से लिख दिए थे, यहाँ 20 हो जाएगा। लिखिए इसको। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले संख्या मानिए, पहले माना कि इकाई अंक, पहले क्या लिखते हैं? माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर क्या मानते हैं? y। x और y मानते हैं, इकाई दहाई। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर क्या बनेगा? 10y + x। देखिए कैसे, जैसे बोलेंगे 50, मान लीजिए 52 है। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 50 + 2 लिख सकते हैं, 52 हो गया। अब इसको 10 × 5 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 × 5 = 50, 2 52 हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक 2 है, दाई अंक क्या माने? 5। यहाँ पर 10 गुना, यहाँ पर 50, यहाँ पर 10 × 5 तो 50 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इकाई अंक x, दहाई अंक 10 दहाई होता है कि नहीं? दहाई अंक लिखते हैं तो उसमें कितना होता है? 10 दहाई होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कितना हो गया? 10y + x। ठीक है, यहाँ पर इकाई और दहाई, 10 दहाई लिखे हैं, यहाँ पर इकाई अंक और दहाई अंक, इसी तरह से। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, यहाँ क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या के, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, इसका अंक का जो योग है, अंक क्या है? x और y, इसके अंकों का योग कितना है? 9 है। समीकरण 1 बन गया, 9 हो गया। अब कहता है इस संख्या मतलब यहाँ पर संख्या क्या है? 10y + x। ये संख्या है, 2 अंकों का संख्या है, संख्या का 9 गुना, संख्या का कितना गुना? यहाँ पर 9 गुना, यानी 9 से गुना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, यहाँ पर लिखा हुआ पलटने से, यानी इसको पलटेंगे, यानी x की जगह हुआ और y की जगह x। यहाँ पर इसको पलटिए, यहाँ पर क्या होगा? 10x + इसको y की जगह पर लेते जाइए। ठीक है, 10x + y हो जाएगा। यहाँ पर पलटने से, यहाँ पलट दिए, पलटने से बनी संख्या
का 2 गुना, यहाँ पर इसका कितना गुना, 2 गुना के बराबर है, यानी 2 गुना है, यानी बराबर हो जाएगा दोनों, 2 गुना है। तो क्या कहता है संख्या, तो इसको हल कीजिएगा, गुना कीजिए 10 नमा 90y प्लस 9x, इधर गुना कीजिए कितना होगा 10 दूना 20x प्लस 2y। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर 9x, x वाला के इधर लेते आइए, 9x माइनस यहाँ पर 20x। ठीक है, अब पहले x वाला लिख दिए, और y वाला 90y माइनस 2y बराबर 0, y वाला भी इधर लेते हैं, इसको घटाइए माइनस 11x, यहाँ पर घटाइएगा तो प्लस 88y बराबर कितना आ गया 0। अब इसको कॉमन लीजिए, माइनस 11 कॉमन, x माइनस 8, 11 8 88 हो गया, x माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 8y बराबर 0, इधर आ जाएगा माइनस 11, यहाँ पर भाग दे दीजिएगा तो क्या आ गया x माइनस 8y बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 यहाँ पर लिखिए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 को पहले लिखिए, क्या है x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 8y बराबर 0। इसको हल कीजिएगा, विलोपन विधि से इसको हल करना है, ये प्लस में ये भी प्लस में, दोनों x है। ठीक है, यहाँ पर गुणा भाग कुछ नहीं करना होगा, तो यहाँ पर चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है, ये किस में हो गया माइनस में हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा दोनों सेम है तो कट जाएगा, ये माइनस का वैल्यू खत्म हो गया, अब किसका वैल्यू हो गया प्लस का, तो यहाँ पर प्लस में 8 और 1y, 8 1 9y, तो यहाँ पर कितना हो गया 9y, यहाँ पर 9 में से 0 घटाइएगा तो कितना बचेगा 9 ही बचेगा, तो यानी y बराबर कितना हो गया 9/9, यानी क्या बार में एक बार में, तो y बराबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 या 2 किसी में किसका मान रख दीजिए, y का मान, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान यहाँ पर कितना है y का मान 1, तो x बराबर 9 माइनस 1, यानी x बराबर कितना आ गया 8, अतः संख्या बराबर क्या आ जाएगा, संख्या बराबर क्या है, संख्या यहाँ पर देखिए क्या मान लेते हैं 10y प्लस x, तो यहाँ पर रख दीजिए y का मान कितना आया है यहाँ पर 1, y का मान 1 प्लस x का मान 8, यहाँ पर 10 प्लस 8 कितना हो गया 10 8 18, इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 18, इसका आंसर क्या आ जाएगा 18, इसको लिखिए। अब देखिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए, कितना 25 नोट, कितना नोट 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। यहाँ पर नोटों की संख्या निकालना है, यहाँ लिखिए माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, फिर कितना है 100 रुपया, 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं y, यहाँ पर y मान लेते हैं, x और y मान लिए, x को और y को मान लिए। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए 2000 रुपया निकालने के लिए कहा, कितना हज़ार 2000 रुपया, पहले यहाँ पर देखिए कुल कितना नोट खरीद लिया है, नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, टोटल कितना 25, यानी x और y दोनों मिला करके कितना है 25 ठो, यानी कुल 25 ठो नोट, यहाँ पर दोनों मिला करके 25 ठो नोट उसको मिला है, 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला नोट जो है ना, दोनों मिला कर कितना नोट मिला है 25 ठो, इससे एक समीकरण तैयार हो गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण बनाएंगे, यहाँ पर 50 रुपया के नोटों की संख्या x है, तो यहाँ पर 50 रुपया के x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50x पहला, और फिर यहाँ पर 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या है y, तो यहाँ पर 50y हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिएगा यहाँ पर, तो 100y बराबर कुल 50 और y, 50x और प्लस 100y
बराबर कुल नोटों की संख्या, कुल कितना निकाला है रुपया, यहाँ पर कितना रुपया हो गया 2000, कितना 2000, तो यहाँ पर टोटल 2000। इस तरह से यहाँ पर इसको समीकरण 2 मत मानिए। इसमें क्या है कि दोनों में यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कॉमन ले सकते हैं, 50 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2y बराबर यहाँ पर 2000, तो x प्लस 2y बराबर 2000 अब बटे 50, यहाँ पर 50 0 से 0 5 से क्या बार में, यहाँ पर 5 चौक 20, 4 बार में 1 0, यानी x प्लस 2y बराबर 40। अब यहाँ पर समीकरण ये 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरा समीकरण क्या है x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ चिन्ह बदल देंगे, कट जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। और यहाँ देखिए माइनस में है, किस में प्लस में, तो यहाँ पर घट जाएगा तो माइनस में बचेगा, इसको भी घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा -15 बचेगा, यहाँ पर -15, तो वाई का माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर 15 आ गया, वाई बराबर कितना आया 15। अब समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 में किसका मान, y का मान, y का मान रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 25 है, यहाँ पर x का, यहाँ y का मान निकला है x प्लस 15 बराबर 25, यहाँ पर x बराबर 15, 25 माइनस 15, यानी x बराबर कितना हो गया 10, यहाँ पर घटाइए तो कितना आएगा 10 आ जाएगा x का मान। तो यहाँ पर अब जो है अतः अब क्या है, अब यहाँ नोटों की संख्या निकालना था, एक 50 रुपया का, 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या माने थे x, यहाँ पर x का मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा 50 रुपया वाला नोट। ठीक है, और 100 रुपया के नोटों की संख्या, यहाँ पर 100 रुपया, फिर 100 रुपया के नोटों की संख्या, इसका कितना है 100 रुपया, 100 रुपया वाला क्या को है यहाँ पर y कितना आ गया है यहाँ पर 15, तो यहाँ पर 15 को। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना हज़ार निकाला है नोट, 2000 रुपया निकाला है। यहाँ पर देखिए 50 रुपया वाला नोट क्या गो है 10 गो, तो 50 रुपया वाला 10 गो नोट कितना हो गया 500 रुपया, और 100 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना है 15, तो 1500 और 500 कितना हो गया 2000, आंसर आया कि नहीं, यहाँ पर 2000 ही नोट निकालना है। ठीक है, मिलता, लिखिए इसको। अब देखिए लास्ट नंबर जो है 3.4 का लास्ट नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर क्या कहता है समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। लास्ट सवाल है, कहता किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय जो है लाइब्रेरी जो होता है उसमें देखिए क्या कहता है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत मतलब हुआ कांस्टेंट, यानी 3 दिन रखिएगा, एक फिक्स किराया है। ठीक है, 3 दिन का इतना रुपया लगेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब 3 दिन से अतिरिक्त दिन रखिएगा तो उसका अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा, कितना दिनों तक 7 दिनों, पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, यानी 7 दिन तक पुस्तक रखा तो उसको 27 रुपया दिया। ठीक है, जबकि सुशी ना दूसरी लड़की है, उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया किराया दिया, कितना रुपया 21 रुपया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया बताइए। ठीक है, यहाँ पर मानते हैं, माना कि प्रथम पहले कितना दिन, प्रथम 3 दिनों का, कितना दिनों का 3 दिनों का, 3 दिनों का किराया, हम प्रथम 3 दिनों का किराया मान लिए x रुपया लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तथा अतिरिक्त यहाँ पर अतिरिक्त है, यहाँ पर अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है, तो अतिरिक्त दिनों का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया, इसका मान लेते हैं अतिरिक्त दिन जितना भी रखेगा उसका y रुपया मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है पहले देखिए क्या कहता है, शिशु ने यहाँ पर जो है पहले कौन है, लड़का या लड़की,
यहाँ पर सरिता, कौन है? सरिता। यहाँ पर प्रश्न से देखिए, कहता है प्रश्न से कि नियत किराया यानी प्रथम 3 दिन का किराया कितना है? x। यहाँ पर x हो गया प्रथम 3 दिन का किराया। अब अतिरिक्त यहाँ पर सरिता ने, देखिए सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखा। कितना दिनों तक? 7 दिनों तक। 3 दिन का किराया तो उसको लगेगा x रुपया लग गया। इसके बाद अतिरिक्त दिन जो है कितना रखा? 4 दिन। 7 दिन में जो है यहाँ पर 3 दिन का फिक्स है, x रुपया लगेगा। 7 में से यहाँ पर 3 घटाइए, कितना बचा? 4 दिन। 4 दिनों का अतिरिक्त किराया है। यहाँ पर अतिरिक्त किराया क्या माने हैं? y। तो 1 दिन का y, तो यहाँ पर 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। यहाँ प्लस क्या करेंगे? 4y, और दोनों मिला करके उसने कितना रुपया अदा किया है? यहाँ पर देखिए 21 रुपया। कितना रुपया? सॉरी 27 रुपया। समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, फिर कहता है 3 दिनों का किराया उसका फिक्स है, x रुपया लगेगा ही। लेकिन फिर जो है सुशी नाम की लड़की ने पुस्तकालय से 5 दिनों तक रखने के लिए, यानी 5 दिन तक फिर रखा, तो x यानी 3 दिनों का किराया है x रुपया, तो 5 दिन रखा है, तो बाकी कितना दिन बचा? यहाँ पर 3, यहाँ 2 दिन, यहाँ पर कितना बचा? कुल 5 दिन रखा है, उसमें 3 दिनों का फिक्स है, तो 2 दिन का किराया, तो 2y अतिरिक्त कितना दिन? 2 दिन, तो 2y बराबर यहाँ पर कितना रुपया अदा किया है? यहाँ पर 21 रुपया। यहाँ पर 21 रुपया, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर 21 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 21। ये समीकरण हो गया 2। अब इसको हल करना है। अब यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से क्या है? x प्लस 4y बराबर 27, फिर x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ पर हल कीजिए आप, ठीक है। हल कीजिएगा, माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल दिए, प्लस है माइनस है कट गया। यहाँ पर घटाइए, 4y में से 2y गया 2y, यहाँ पर 27 में से 21 गया, कितना बचा? 6। तो y बराबर 6 बटे यहाँ पर कितना? 2, तो 2 से 3 बार में, तो y बराबर कितना आ गया? 3। अब समीकरण किस में रख दीजिए? 1 में या 2 में। समीकरण 1 में किसका मान? y का मान रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27, तो x का मान यहाँ रखिएगा 4 गुना 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर कितना हो गया? 27 माइनस 12, यहाँ पर घटा दीजिएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 15। यहाँ पर कितना हो गया? 15, तो x का मान 15 आ गया। यहाँ पर जो है अब क्या हो बोलेगा? यहाँ पर अतः कितना दिनों का नियत किराया जो था, यहाँ पर प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना हो गया? अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना हो गया? 3 दिनों का x माने थे, तो यहाँ पर कितना हो गया? 15 रुपया हो गया। कितना रुपया? 15 रुपया हो गया। यहाँ पर कितना रुपया हुआ? तो 15 रुपया, और फिर अतिरिक्त, यहाँ पर लिखिए अतिरिक्त यहाँ पर अतिरिक्त दिनों का किराया। अतिरिक्त दिनों का किराया यहाँ पर कितना मान है? यहाँ पर y, यहाँ पर y था, तो y का मान कितना आया? 3। इस तरह से ये आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पर प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना हो गया? 15 रुपया। यहाँ पर 15, यहाँ प्रथम 3 दिनों का यहाँ पर नियत किराया लिख दीजिए, नियत किराया। प्रथम 3 दिनों का नियत, यहाँ पर नियत भर दीजिए, नियत किराया, ठीक है, यानी फिक्स किराया यहाँ पर उस तरह से निकल गया, ठीक है। लिखिए इसको।